दैट इज फोरियर एनालिसिस। अब देखिए ये टॉपिक बहुत आई होप सो कि एक ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कवर हो जाए। तो फोरियर एनालिसिस हम ये कैलकुलस का पार्ट ही है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपका माइक ओपन है तो काइंडली क्लोज कर दें। देखिए फोरियर एनालिसिस फॉर एग्जांपल इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम मेन पॉइंट्स कवर करेंगे, उसके बाद जो है बाकायदा इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल अगर माइनस ए से लेकर ए तक मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा अगर एक्स क्या हो, एक इवन फंक्शन हो। अगर ओड फंक्शन होगा मेरे पास तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब बाय पार्ट्स चेन रूल इंटीग्रेशन ये हमें पता है, ये कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाय पार्ट्स चेन रूल की तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये फोरियर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम इस्तेमाल करते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड वन, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वन, then minus double derivative of the first one, triple integration of the second one, and minus triple derivative of the first one, and four time integration of the second one। इस तरीके से हम जो है चेन रूल को चेन रूल इंटीग्रेशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साइन अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट प्लस देन माइनस देन अगेन प्लस देन माइनस। अब इसका ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जब एक अलजेब्रिक फंक्शन हो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अगर आपका माइक ओपन है तो काइंडली इसको क्लोज कर दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर साइन 2x है, ठीक है, तो फर्स्ट को मैंने सेम रखा, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, ठीक है, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन को मैंने सेम रखा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वन, देन इंटीग्रेशन ऑफ ये जो रिजल्ट आया है इसी की इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वन, फिर ये जो रिजल्ट आया इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका ये रूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंडीशन ये क्या है कि फर्स्ट ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो आगे जाके वैनिश हो, यानी इसका डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट एफ ऑफ एक्स, मेरे पास एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड है, मेरे पास एक फंक्शन है डिफाइंड है, एंड पीरियोडिक इन द इंटरवल ए बी, इंटरवल ए बी पे क्या है, पीरियोडिक, देन इट्स फोरियर एनालिसिस गिवन ऑन ए बी इज बाय दिस फार्मूला। इसकी फोरियर एनालिसिस जो है उसका ये फार्मूला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a naught upon 2 summation goes from 1 to infinity an cos 2n pi x upon b minus a bn and sin 2n pi x upon b minus a। ठीक है, तो ये फार्मूला है। जबकि ये a नॉट और an और bn ये हम डिफाइन करते हैं कैसे, a नॉट इक्वल्स टू 2 upon b minus a लिमिट फ्रॉम b to a of x dx, और an हमारे पास है 2 upon b minus a here b to a f of x cos 2n pi x b minus a dx, और bn हमारे पास है 2 upon b minus a लिमिट गोज फ्रॉम b to a f of x sin 2n pi x dx। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये फोरियर एनालिसिस के एज इट इज फार्मूलाज आपको होने चाहिए। ऑलराइट, अब देखें, अब जो है ये कुछ और फार्मूलाज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, यानी ये इस्तेमाल होते हैं, आपको पता होना चाहिए वैसे भी। साइन अल्फा cos बीटा इज 1/2 ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड cos अल्फा साइन बीटा इज हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड सिमिलरली cos अल्फा cos बीटा इज हाफ of half times cos alpha plus beta and cos alpha minus beta, and sin alpha sin beta is half times cos alpha minus beta minus cos alpha plus beta। आधी सबर का हल्ले साडा नाव ठंडा लागलेला सगळं मास्क काढायचं, मास्क आंखें में करायचं ना, आंखें में I think so, I think so सफीना, आपका I think so माइक ओपन है, इस वजह से वॉइस आ रही है। इफ यू काइंडली क्लोज योर माइक प्लीज, थैंक यू। ओके, नाउ अब देखिए हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स मेरे पास डिफाइंड है इन द इंटरवल माइनस एल टू एल। ठीक है, तो हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज इंटरवल कहाँ से डिफाइन होती है, 0 से लेकर एल तक, डिफाइंड बाय दिस वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है ए नॉट अपॉन 2 समीशन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एन, और हमारे पास कोस का टर्म होता है, साइन का टर्म नहीं होता, और यहाँ होता है एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है,
और यहाँ ए नॉट इज बेसिकली 2/L 0 to L f of x dx, और ए एन जो होता है वो 2/L 0 to L f of x cos 2n cos n pi x L upon dx। तो ये हमारा फार्मूला होता है। सिमिलरली हाफ रेंज साइन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो हाफ रेंज साइन सीरीज फार्मूला हमारे पास वो भी डिफाइंड होता है 0 से लेकर L तक, और उसको ऐसे डिफाइन करते हैं उसमें ए नॉट नहीं होता, उसमें सिर्फ ये और टर्म होते हैं, समीशन गोज फ्रॉम 1 to n bn sin n pi x over L, ठीक है। और उसमें bn किससे से डिफाइन करते हैं, bl इक्वल्स टू 2/L, ठीक है, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to L f of x sin n pi x over L dx, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम bn डिफाइन करते हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास फोरियर के फार्मूलाज आ गए। लेट एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई भी गिवन फंक्शन है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज नोटेड बाय कैपिटल एफ, और फिर इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं या एफ ऑफ एस लिखते हैं, इज गिवन बाय दिस वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -infinity to infinity एफ ऑफ एक्स e power I s x dx। इस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, वेयर I is basically iodine, S is a पैरामीटर होता है, ठीक है। अब फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये है कि इफ एफ ऑफ एक्स हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म में, देन एफ ऑफ एक्स अगर बैक से मुझे ये फंक्शन चाहिए, so this is defined by f of x equals to 1/2 pi -infinity to infinity f of s e power minus iota s x ds, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो है डिफाइन होता है। अब जो है हमारे पास ये सारे फार्मूलाज आगे ऊपर, ठीक है। अब जो है हम कुछ और डिस्कशन इसमें डीप में करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास हिमालय पॉजिटिव इंटीजर है p, इज कॉल्ड प्राइमिटिव पीरियड या फिर फंडामेंटल पीरियड ऑफ f। इसको मैं अगर मैं कोई सिमालिस पीरियड ले रहा हूँ, सिमालिस पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको मैं प्राइमिटिव पीरियड या फिर फंडामेंटल पीरियड ऑफ f कहूंगा। उसके अलावा भी इसके पीरियड होंगे। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स हैज प्राइमिटिव पीरियड 2 पाई, साइन एक्स कोस एक्स का प्राइमिटिव पीरियड 2 पाई होता है। सिमिलरली अ कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विथ नो प्राइमिटिव पीरियड। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन उसका कोई भी प्राइमिटिव पीरियड नहीं होता। अब क्या है, लेट अ फंक्शन f बी डिफाइंड फॉर, एक फंक्शन को हम डिफाइन करें इस तरीके से, x बिलोंग्स टू -p/2 and p/2 where p is a positive real number, ठीक है। the function then a periodic extension of f of order p डिफाइन की जा सकती है इस तरीके से, इस फार्मूला की मदद से। कैसे, एफ ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स ही रखेंगे अगर x बिलोंग्स टू -p/p हो, और एफ ऑफ एक्स को हम रखेंगे x प्लस p अगर x जो हो वो -p और p की बाउंड्री से बाहर हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन को जो है पीरियोडिक एक्सटेंशन उसकी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास गिवन फंक्शन है, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। मेरे पास कोई भी फंक्शन में उसको इवन और ऑड फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ। वो कैसे, फंक्शन को उठाएं और एफ ऑफ एक्स लिखें और प्लस दे दें, फिर एफ ऑफ एक्स लिखें डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर नजर नहीं आ रहा, दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली प्लस आएगा, यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा या नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो मेरा हो जाएगा पार्ट, दिस इज इवन पार्ट, दिस इज ऑड पार्ट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ई पावर एक्स मेरे पास एक इवन एंड ऑड फंक्शन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लेट से मैंने लिया ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन 2, तो ये मेरे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स आ गया जो इवन फंक्शन है, और ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन 2 ये मेरे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया जो मेरे पास एक ऑड फंक्शन है। सो दिस इज द दिस वाज जस्ट अ फंक्शन, नाउ दिस इज अ समेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब जो है सिमिलरली हमारे पास है a function f defined on interval a b is said to be piecewise continuous in a b if there exists a partition। इसको मैं piecewise continuous कहूंगा अगर मैं क्या कर पाऊं, a b की पार्टीशन कर पाऊं। किस तरीके से, a को मान लें x0 और b को मान लें bn,
और बीच में मेरे पास x1 x2 अप टू xn ऐसे सारे में पार्टीशन ले सकता हूँ सच दैट f इज कंटिन्यूअस इन इंटीरियर ऑफ ईच सब इंटरवल। यानी ये जो मैं सब इंटरवल ले रहा हूँ, मान लें कि x1 से लेकर x2 तक, x2 से लेकर x3 तक, x3 से लेकर x तक 4 तक, इस तरीके से मैं जो भी सारे इसके इंटरवल ले रहा हूँ सब में ये क्या हो, ये सब इंटरवल में क्या हो, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड हैज अ फाइनाइट वन साइडेड लिमिट, और फाइनाइट वन साइडेड लिमिट होनी चाहिए, यानी राइट हैंड साइड की लिमिट होनी चाहिए, यानी बी की तरफ अप्रोच करना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट होनी चाहिए, यानी ए की तरफ अप्रोच करना चाहिए। और जो भी मैं दो इंटरवल ले रहा हूँ उसको लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करना चाहिए, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, एट ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। अगर ऐसा हो तो वी से इट इज पीस वाइज कंटिन्यूअस। अच्छा, अब हम कहेंगे फंक्शन a piecewise continuous function has finite number of jump ordinary discontinuity 8 points of sub division। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, अगर ऐसे समझें कि मैं उसको जो है किसी पीसेस में डिफाइन करता हूं, तो जिन पीसेस में उनको मैं बांट रहा हूं तो उन पीसेस में वो कम से कम कंटिन्यू चाहिए। एक पीस ये रहा, दूसरा पीस ये रहा, तीसरा पीस ये रहा, चौथा पीस ये रहा। अगर बीच में डिसकंटिन्यूटीज हो तो वो डिसकंटिन्यूज, देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो इसमें जंप डिसकंटिन्यूटीज मेरे पास सिर्फ 3 है। तो अगर मेरे पास कोई पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसमें जब डिसकंटिन्यूटी जितनी होंगी वो क्या होंगी, फाइनाइट होंगी, यानी कम ही होंगी, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। If f is a piecewise continuous on AB, then a over b f of x exist। अगर मेरे पास piecewise continuous function a b में, तो उसका इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखें फंक्शन f is said to be piecewise smooth। फंक्शन को मैं piecewise smooth कहूंगा on ab if f and its derivative f dash are piecewise continuous ab। अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो जो पीसवाइज कंटिन्यूअस हो, तो अगर उसका डेरिवेटिव भी पीसवाइज कंटिन्यूअस हो तो उसको फंक्शन को मैं स्मूथ फंक्शन कहूंगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अब कुछ एग्जांपल्स हैं पॉपुलर आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस पाई टू पाई कोस कोस mx एंड साइन mx है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 0। क्यों, कि देखें ये इवन है ऑड है, और इवन और ऑड का रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ऑड होता है। और यहाँ माइनस पाई टू पाई है, तो इस वजह से इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 0 होगी, जो फर्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था। सिमिलरली cos mx एंड cos nx, अब उसके लिए डिफरेंट चीजें हैं। अगर m और n दोनों आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो इसके नतीजे में मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर m और n आपस में इक्वल हो, लेकिन m की वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट अगर आप इंटीग्रेशन निकालेंगे दैट्स गोना बी पाई। दें कॉस, अगर आप कॉस प्रोडक्ट वाले फार्मूले लगेंगे जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। सिमिलरली इन दोनों की वैल्यू अगर 0 रख दें, सो दिस इज नथिंग बट 1, और 1 की अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे दैट इज 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस फार्मूला के भी निकालेंगे, m और n को इक्वल नहीं लेंगे देन यू गेट 0, और अगर m और n को इक्वल लेंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो दैट यू आर गोना गेट पाई, ठीक है। तो ये इट इज क्वाइट इजी, और उनको जो है प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करके यू कैन इजीली डील विद दैम। प्रोडक्ट टू सम जो ऊपर हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू these फार्मूलाज, ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हुए यू कैन सॉल्व देम इजीली। ऑलराइट, अब जो है इसमें कोई डिफिकल्टी तो बाद में पूछ भी सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए हम कह रहे हैं फोरियर सीरीज फॉर अ फंक्शन f of x इन द इंटरवल। अगर इंटरवल ये डिफाइन करें, देखिए जनरली हम इंटरवल से डिफाइन करते हैं, अल्फा प्लस 2 पाई इज गिवन बाय दिस वन ए नॉट। अच्छा, ये ऊपर भी फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब ये अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 पाई डिफाइन करते हैं, देन वी डिफाइन इन दिस वे a naught upon 2 summation goes from 1 to n an cos nx एंड बी एन साइन एन एक्स, इस तरीके से डिफाइन करते हैं जब हमारे पास ये x गोज फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, और a नॉट इज बेसिकली 1 अपॉन पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और n होता है 1 अपॉन पाई अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स, एंड bn होता है 1 अपॉन पाई अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, ठीक है।
द वैल्यूज ए एन बी एन आर नोन एज यूलर्स फार्मूला है, इसको यूलर्स फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब देखें डिफरेंट बुक्स में ये इस तरीके से डिफाइन की गई हैं, तो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। Now we are saying a function f of x said to be even, हमें पता है इवन हो अगर f of negative x f of x के बराबर हो। तो ग्राफिकली इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी की सारी। और अ फंक्शन f of x said to be odd, अगर f of नेगेटिव x रखा जाए तो माइनस f of x आ जाए, तो ग्राफिकली ओड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा वी आर सेइंग अ फंक्शन इफ f इज अ पीस वाइज स्मूथ, f क्या है, पीस वाइज स्मूथ है और इंटरवल माइनस पाई टू पाई, देन अ फोरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x कन्वर्जेस टू, जो अगर मेरे पास पीस वाइज स्मूथ इंटरवल है माइनस पाई से लेकर पाई तक, तो जो फोरियर सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी इन चीजों पे। नंबर वन, द पीरियोडिक फंक्शन, द पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ f ऑफ x वेयर पीरियोडिक एक्सटेंशन कन्वर्जेस, जो पीरियोडिक एक्सटेंशन होगी f ऑफ x की, वो पीरियोडिक एक्सटेंशन क्या होगी, कन्वर्ज होगी। उसके अलावा द एवरेज ऑफ f ऑफ x x प्लस पाई x प्लस जीरो एंड x माइनस जीरो, यानी उसकी जो लिमिट हम एग्जिस्ट कराएं, ये पीरियोडिक एक्सटेंशन हैज जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी उसमें जंप डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं, यानी वो पॉजिटिव से और नेगेटिव से हम क्या करा रहे हैं, उसको उसकी लिमिट अप्रोच करा रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, जो जंप डिसकंटिन्यूटीज होंगी उन सब का एवरेज लेंगे, ठीक है, तो वो इसकी पीरियोडिक एक्सटेंशन कहलाएगी। अदरवाइज वो सिंपली कन्वर्ज करेगा, उसकी पीरियोडिक एक्सटेंशन वो डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है, फाइंड अ प्रिमिटिव पीरियड इफ एनी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस वन। इसका प्रिमिटिव पीरियड लेना है, ठीक है। तो इसका प्रिमिटिव पीरियड इज बेसिकली p इक्वल्स टू 2/n है, ठीक है। अब देखें इसको कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज क्वाइट इजी बट आई एम जस्ट, देखिए हमने क्या करा, हमने देखा यहाँ क्या है, n पाई x है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 पाई ऐड कर दिया, क्योंकि कोस और साइन का प्रिमिटिव क्या होता है, 2 पाई होता है। फिर हमने क्या करा, यहाँ से जो है 2 पाई क्या हमने करा कि वी आर टेकिंग कॉमन व्हाट दिस थिंग, क्या हम कॉमन ले रहे हैं, एन पाई एक्स, ठीक है। तो एन पाई एक्स हमने एन पाई हमने कॉमन लिया, सो वी गॉट एक्स, ठीक है। एक्स तो वहीं रहेगा और 2/n हमें मिल गया, तो इसका मतलब 2/n हमारे पास क्या हुआ, प्रिमिटिव पीरियड हुआ। अब देखिए उसके फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, टू फाइंड जस्ट प्रिमिटिव पीरियड, अगर हमें एंगल का फाइंड करना है, सो टू फाइंड टू फाइंड पीरियड जस्ट डिवाइड प्रिमिटिव पीरियड बाय एंगल मल्टीपल, जो एंगल का मल्टीपल है उससे प्रिमिटिव पीरियड डिफाइन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल 4x है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो प्रिमिटिव पीरियड है मेरे पास वो क्या है, पाई x है, 2 पाई है। 2 पाई से मैं इसका जो मल्टीपल है 4 डिवाइड कर दूंगा, सो आई विल गेट अ रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ 8nl है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिमिटिव पीरियड क्या है, 2 पाई है, तो उसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, सो आई कैन इजीली गेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रिमिटिव पीरियड से इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो आई कैन इजीली गेट द रिजल्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास है यू नो प्रिमिटिव पीरियड रखूंगा 2 पाई, ठीक है। फिर 2 पाई से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये जो मेरा रिजल्ट है 2n पाई, यू नो 2n पाई and divided by k, ठीक है। when I do this you can easily see I can cancel out these two, और फिर इसका रेसिप्रोकल होगा, that is k/n, ठीक है। इस तरीके से जो है मुझे इसका पीरियड पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनका प्रिमिटिव पीरियड क्या होगा, दोनों का एलसीएम मैं लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका पीरियड, प्रिमिटिव पीरियड क्या है, इसका प्रिमिटिव पीरियड है मेरे पास 2 पाई, और उसका प्रिमिटिव पीरियड क्या होगा, 2 पाई को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। देन आई हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दीज टू, इन दोनों का एलसीएम लूंगा। तो देखें अगर मैं ऐसे एलसीएम लेता जाऊं, ठीक है, सो एलसीएम क्या होता है, देखें इसका अगर एलसीएम क्या करूंगा, मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, और इससे मैं 2 1 2 2 2 4
2 3 are 6, और जैसे 3 मल्टीप्लाई करूंगा देन आई गेट 2. सो आई कैन सी इजीली सी इट्स दोनों का एलसीएम 2 निकल रहा है, दैट्स व्हाई एलसीएम क्या आ रहा है 2 पाई, दैट्स व्हाई 2 पाई इज आवर प्रिमिटिव पीरियड. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, इसका प्रिमिटिव पीरियड लूं, इसका प्रिमिटिव पीरियड लूं, दोनों का एलसीएम लूं, देन आई एम गोना गेट 30 पाई. अब देखें ये जो फंक्शन है इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो मुझे कोई भी प्रिमिटिव पीरियड नहीं मिला, तो दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन. सिमिलर इन दोनों का प्रिमिटिव पीरियड मुझे 2 पाई मिल रहा है, और इसका प्रिमिटिव पीरियड मुझे, देखें मैं क्या करूंगा, ये जो एंगल है इसका मल्टीपल जो देखूंगा. अब दिस इज व्हाट, ये मेरे पास है बी एक्स, जो क्या करूंगा 2 पाई को b से डिवाइड करूंगा, दिस इज प्रिमिटिव पीरियड. उसके अलावा एक और चीज है कि देखें अगर मैं क्या करूं 2 पाई को 2 से डिवाइड करूं तो आई एम गोना गेट दिस वन. यानी देखें अगर कोई a अगर फंक्शन के बाहर डिवाइड हो रहा है तो वो पीरियड पे कोई भी असरअंदाज नहीं हो रहा. जैसे 1/2 है, 1/2 की वजह से इसके पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. उसके अलावा टेन थीटा का प्रिमिटिव पीरियड क्या होता है, पाई होता है. सिमिलरली द पीरियड ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इन सब का क्या होता है 2 पाई होता है, जबकि प्रिमिटिव पीरियड ऑफ टेन एक्स एंड कोट एक्स का पाई होता है. ठीक है. अब फाइंड फॉलोइंग प्रिमिटिव पीरियड. अब इसका कैसे फाइंड करने के, इसका मल्टीपल 3 है तो प्रिमिटिव पीरियड से हमने 3 डिवाइड कर दिया, और इन दोनों का हम निकालेंगे. इसका होगा क्या 2 पाई बाय 2, तो इसका पाई निकलेगा. ठीक है. और इसका पाई ओवर 4, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देन वी गेट 4 पाई. अब देखें इफ अ फंक्शन f एडमिट्स ऑल रियल वैल्यूज एज अ p इज अ पीरियड, देन f इज कांस्टेंट. अगर ऐसा हो कि हर एक वैल्यू फंक्शन की p वो उसका पीरियड हो, तो वो तभी हो सकता है जब ये कांस्टेंट फंक्शन हो. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन और टू ओड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ये हमें पता होना चाहिए. व्हाइल द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन इज अगेन एन ओड फंक्शन. ठीक है. तो ये कॉमन सी बात है. डिकम्पोज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इनटू द सम ऑफ टू फंक्शंस, वन इवन वन ओड. हमें फंक्शन को ब्रेक करना वन इवन वन ओड पे. ठीक है. तो ऊपर जो मैंने इवन ओड का आपको बताया है कि फंक्शन को अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो आप इसको इवन और ओड में ब्रेक कर सकते हैं. कैसे, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है यू कैन ब्रेक डाउन दिस वन इनटू द एफ ऑफ एक्स. ठीक है. एंड प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 करेंगे. ठीक है. ये करेंगे तो ये आपका इवन पार्ट कहलाएगा, और ओड के लिए आप क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स. ठीक है. देन प्लस सॉरी माइनस एफ ऑफ नेगेटिव एक्स रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. जो रिजल्ट मिलेगा दैट वुड बी द ओड पार्ट ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो सारे फंक्शन है इनको इवन और ओड में ब्रेक कर सकते हैं, एंड यू विल सी एंड यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है. तो इस तरीके से आप इवन और ओड फंक्शन कभी भी और कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए ये कुछ फंक्शंस हैं इवन और ओड के हवाले से, आपको चेक करने कौन से इवन है कौन से ओड है. तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, दिस इज क्वाइट इजी. इवन को कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव एक्स रखेंगे. अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स रख रहे हैं और माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, सो दिस इज बेसिकली ओड फंक्शन. ठीक है. सो दीज आर जस्ट इजी वन, यू कैन इजीली चेक आउट दिस वन. ठीक है. अब देखो उसके अलावा डिरिचलेट कंडीशंस क्या हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ फोरियर एनालिसिस. We have said Dirichlet condition for the expansion of a function as a Fourier series in the interval a comma b r. वो कौन सी है, ये इसको कहते हैं Dirichlet's condition. वो क्या है, any function f of x can be developed Fourier series a naught upon 2 summation and goes from 1 to infinity cos nx and n goes from 1 to infinity bn sin x, where a naught bn are constant. ठीक है. ये कांस्टेंट है. जबकि इसमें एक कंडीशंस हैं, वो कौन सी हैं, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट होना चाहिए. सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट. एफ ऑफ एक्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए किसी भी एक पीरियड पे, एंड एफ ऑफ एक्स एटलीस्ट एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. इसमें मैक्सिमा मिनिमा जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं वो फाइनाइट होते हैं. इन द अबव कंडीशन द इंटरवल कुड बी, इंटरवल ये हो सकता है 0 से लेकर 2 पाई तक, माइनस पाई से लेकर पाई तक,
अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई etc सच दैट b माइनस से हमारे पास 2 पाई आना चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन है। अच्छा, उसके अलावा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाय दिस वन। रूट मीन स्क्वायर इज बेसिकली बी टू ए एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स ओवर बी माइनस ए, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होता है। उसके अलावा वी आर सेइंग द रूट मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए कामा बी इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला। रूट मीन वैल्यू इस तरीके से डिफाइन होती है, 1 upon b minus a limit goes from b to f of x ds, ठीक है। उसके अलावा फाइंड द रूट मीन वैल्यू ऑफ a नॉट a and bn over the range 0 to 1, so you can easily find, ठीक है, तो by using this formula you can apply this formula and get these results, ठीक है। these are quite easy, you can easily try it out by yourself, just value put करें and you get result, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ values put करनी है। ओके, अब देखें यहाँ लास्ट पेज है हमारे पास। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू, लेट मी इसको थोड़ा में, ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स एज अ साइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to c, then we extend the function, it is reflecting, it is an origin, so that f of x equals to minus f of x, ठीक है। लेकिन अगर ये रिक्वायर्ड हो एक्सपेंड फंक्शन को, जैसे साइन सीरीज में 0 से लेकर c तक के उसको एक्सटेंड करें फंक्शन के, तो रिफ्लेक्शन हो, जैसे f of x इज इक्वल्स टू माइनस f of x अगर हमें करना पड़े, लाइक दिस वन के मुझे ये फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, जो है मैंने क्या करा है कि इसमें मैंने माइनस लगाया, फिर सब में माइनस लगाया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अगर मुझे एक्सपेंड करना है सो मुझे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग करेगी ओरिजिन के हिसाब से। अगर किसी फंक्शन को रिफ्लेक्टिंग करना है ओरिजिन के हिसाब से, देन यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन। ऑलराइट, अब देखें, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस फंक्शन एफ कोसाइन, अगर मुझे फंक्शन को कोसाइन में रिफ्लेक्ट करना है तो वी एक्सटेंड द फंक्शन बाय रिफ्लेक्टिंग इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो किस तरीके से, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स रख के उसमें क्या कर दे, माइनस एक्स रख के एफ ऑफ एक्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस एल है, तो मैंने माइनस रखा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, यानी यहाँ भी माइनस रखा, यहाँ भी माइनस लिखा, सो दिस इज माइनस एक्स L minus x, ठीक है, तो when I multiply minus here I can get x time x minus L, तो ये मेरे पास जो फंक्शन हुआ, this will be this will be क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा अबाउट y एक्सिस, ठीक है, अगर मुझे कोसाइन में एक्सपेंड करना है तो। अब देखिए, दिस इज ऑल अबाउट फोरियर एनालिसिस। अब आपके होमवर्क के लिए, आपके ट्राई करने के लिए मैंने कुछ MCQs यहाँ बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए भी हैं, इनके सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आई एम नॉट गोना सॉल्व देम, ये आपके होमवर्क के लिए है, ये आप ट्राई कीजिएगा। कुछ ही पेजेस हैं, ठीक है, ये पास पेपर में और BS ग्रेवाल से डिफरेंट बुक से लिए गए MCQs, ये आप ट्राई कीजिएगा। जबकि आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, अब थ्योरी एक दो दफ़ा पढ़ने के बाद आप ये MCQs देखिएगा। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो देन यू कैन आस्क, बट दे आर मोस्टली इजी, दे आर एक्चुअली फ्रॉम द थ्योरी, ठीक है। अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ ली तो यू कैन इजीली सॉल्व देम। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तकरीबन हर जो है एग्जाम में ये आता है, ठीक है। सो आई थिंक सो इसको यहीं क्लोज करना चाहिए। सर, इज इट राइट, शुड वी क्लोज दिस? आई थिंक सो इसको यहीं क्लोज करते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।